हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यूट्यूब पे भी बहुत दिनों से जब कंट्रोवर्सी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जो कि जैसे कि एक कंट्रोवर्सी है चारू असोपा एंड राजीव सेन की, जो कि अगर बहुत सारे लोग जो इस इन लोगों की वीडियोस देखते होंगे तो उसमें सामने सामने दिख रहा था कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन हैं। दोनों ही अपनी अपनी एक व्यू रखते हैं। चारू का अपना व्यू है, राजीव का अपना व्यू है, और कहीं ना कहीं दोनों अपने पॉइंट पे कहीं चारू सही है और कहीं राजीव सही है। अब फर्स्ट हम अगर चारू का ले तो चारू को पता बहुत सारा मिडिल क्लास फैमिली की शादी जो हुई है, बहुत ही रिच फैमिली के साथ हुई है और उनके साथ उनकी बनी भी है। बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ कि जो चारू है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी राजीव से, कि फुल टाइम उसको पैम्पर किया जाए, फुल उसे अटेंशन दिया जाए। और जो राजीव है वो कहीं ना कहीं बिंदास टाइप का है, उसे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। फैमिली मैन उसे बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी मच कंसर्न फॉर जियाना। तो ये अगर बोलें कि ये वो फैमिली पर्सन नहीं है तो ये गलत होगा। बट रीज़न जो चारू और इन दोनों का, पहले तो चारू मुंबई में थी और राजीव का कहना ये था कि वो मुंबई में इजीली जियाना के रिचेबल था, वो जब चाहता था वो जियाना से मिल लेता था। बट ये जो चारू का अभी एक ट्विस्ट उसने लिया कि उसको ये लग रहा था कि जियाना से उसको एफर्ट, राजीव को एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है जियाना से मिलने को। और एक फादर अपने बच्चे से मिलना चाहता है, वो एक मतलब कि मिलना चाहता है तो उसको मिलने देना चाहिए, क्योंकि जितना हक मदर का होता है उतना ही हक फादर का भी होता है। तो अगर ये चीज़ अगर मैं कहूँ कि फादर को परमिशन लेना पड़े मदर का, अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है, तो मुझे नहीं लगता कि परमिशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मदर को अपने बच्चे से बात करने के लिए या मिलने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, तो वैसे ही फादर को क्यों चाहिए परमिशन। और यहाँ की अगर फादर बिल्कुल भी निठल्ला टाइप का बच्चा इंसान है, या फिर वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहता है, तो उस केस में, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक केयरलेस मैन है, तो उस समय परमिशन की ज़रूरत है। बट मुझे नहीं लगता कि राजीव एक केयरलेस पर्सन है। और वो जियाना के लिए काफ़ी कंसर्न भी है। जिस तरह की उसके वीडियोस आते हैं वो उससे मिलने के लिए डेस्परेट भी है। बट चारू ने एक अभी ट्विस्ट किया उसमें कि वो बीकानेर शिफ्ट होगी। वैसे तो चारू 10 साल से मुंबई रहती थी, मगर अभी ये जो ट्विस्ट एंड टर्न आया हुआ है कि वो बीकानेर इसलिए गई क्योंकि उसको यहाँ पे ईएमआई बहुत भारी पड़ रहा था, ईएमआई रेंट बहुत भारी पड़ रहा था और रेंट उतना पे नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि राजीव कुछ हेल्प करे उसको, या फिर जो भी है, जो कि राजीव शायद वहाँ से हेल्प नहीं मिल रहा था, तो वो बीकानेर शिफ्ट होगी। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कि ये चीज़ थोड़ा सा मुझे भी वियर्ड लगा कि जब 1 to 1 एक पर्सन का एक पर्सन से फाइट है तो एक को एक से ही लड़ाई करना चाहिए, या जो भी बात है, आर्गूमेंट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो एक आपस में मिल के बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। मगर चारू ने अपनी मदर, अपनी भाभी, दोनों को बैठा के वीडियो में बकायदे एक बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा बोल रहा है, फिर मतलब हर इंसान अपना अपना व्यू रख रहा है। जबकि चारू और ये राजीव की बात है, और राजीव कभी भी उनकी मदर और उनकी भाभी को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस मैटर में। तो मुझे लगता है चारू अगर बहुत मेच्योर थिंकर नहीं है, वो मेच्योरिटी से चीज़ें डील नहीं करती है, तभी वो इतने लोगों को ला के और वो सोशल मीडिया में चीज़ें ला रही है। और चारू का एलिगेशन ये था कि राजीव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाया हुआ है, उसने कभी केयर नहीं किया चारू का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल। जबकि वीडियोस में तो पुराने वीडियोस सभी ने देखे हैं,
और वो सारे वीडियोस कुछ और ही कह रही है, जैसे चारू की एलिगेशन है। और राजीव का ये कहना है कि चारू ने जियाना को छोड़ के अकेले नैनी के भरोसे 2-3 दिन गई थी, और वो चाहे तो मेरे पास भी छोड़ सकती थी। तो ये बिल्कुल छोड़ सकती थी, बट ये चीज़ पूछने वाली बात है, जब चारू इतनी सारी एलिगेशन राजीव के लिए लगा रही है, तो ये सब भी चारू को बताना चाहिए कि क्यों नहीं उसने क्यों नैनी के पास रखा, क्यों राजीव के पास नहीं रखा। और रही बात जब दुबई ये लोग गए थे ट्रिप पे, तब तो मुझे सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी, और मुझे इनफैक्ट ये लग रहा था कि दोनों में फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, और वो दोनों एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह अच्छे से रहेंगे। बट एकाएक ऐसा क्या हुआ कि मे बी चारू की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई, या फिर वो जो राजीव से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगी कि राजीव उसे फिर से वैसा टाइम दे, या सिर्फ जियानो का ना दे, मुझे उसको भी दे। क्योंकि कुछ तो पहले सब चीज़ें नॉर्मल से दिख रही थी, वो वहाँ पे जाके शॉपिंग किया, सब चीज़ें घूमी फिरी, सब कुछ हुआ। बट एक चीज़ें फिर से सोशल मीडिया में आ रही है, और हमेशा चारू ही अपना चीज़ें सोशल मीडिया में लाती है। लास्ट टाइम भी जब डिवोर्स का टाइम था, तब भी उसने सिद्धार्थ कनन से बहुत सारी चीज़ें बात की। जबकि अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो दोनों को साथ में रह के अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि अगर एक इंसान अपना बोल रहा है तो उसके पक्ष में या उसके अगेंस्ट वो कुछ बोल सके। आप अपनी जो भी चीज़ें धड़ास होते हो, भड़ास होते हो, वो आप अपना निकाल देते हो बिना ये सोचे समझे कि दूसरे की पर्सनैलिटी या दूसरों की इमेज का क्या। आप अपनी इमेज बनाने, चारू जो है अपनी इमेज बनाने के चक्कर में दूसरों की इमेज को स्पॉइल कर रही है। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा मुझे चारू का वियर्ड लगा, बट एक सिंगल मदर है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, वो भी अप्रिशिएबल है कि चारू मतलब बीकानेर में जाके एक अच्छा डिसीजन है चारू का, क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली है, वहाँ पे सभी लोग हैं देखने को। अगर वो कहीं चली जाती है तो ऐसा नहीं है कि जियाना किसी नैनी के पास रहेगी, वो अपने नानी के पास रहेगी। तो वो भी एक अच्छा डिसीजन है। जब वही होता है कि जब पेरेंट्स की नहीं बनती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र करते हैं। तो इस केस में चारू एंड राजीव के केस में जियाना सफ़र कर रही है। कहीं ना कहीं एक का जो प्यार है वो नहीं मिल रहा है जियाना को, और वो भी फादर को रहते हुए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आजकल के जो डे टू डेज लाइफ है, डिवोर्स, शादी, ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग कि शादी करना और शादी तोड़ना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ फन, कि किया नहीं पड़ा तो तोड़ देंगे। तो वो चीज़ें काफ़ी सोच समझ के, ये एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है सोच समझ के ये सब डिसीजन लेना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया में ना आए और लोग उसके लिए वीडियो ना बनाएं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।